एडमिट आ रहा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है? ये बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। किसी का कोई कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बोलें, या कल आपको सॉल्यूशन भी आ गया था? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड। हमने कल अपने न्यूमेरिकल में कोशिश की कि पिछले जितने भी लेक्चर हमने जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे रिपीट हो जाएं। वो डेफिनेशन के अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी के जितने भी लेक्चर थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिपीट हो गए। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड सो वी कैन डिस्कस एंड मूव फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है बच्चों के ना उधर FA2 की क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई, तो कुछ बच्चे उधर FA2 की क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेंट्स कुछ कम हैं, 38 हैं। तो वो एक्चुअली FA2 की क्लास ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। कोई चीज़ आपको दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है? आई पुट माई बेस्ट एफर्ट। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आपको हम बेस्ट सर्विस दें, और सैलरी इंशाल्लाह ताला हमारा छोटी छोटी चीज़ें भी रहती हैं खैर सैलरी में। अभी अब मेरा ख्याल अभी 6-7 दिन का काम और है, तो फिर 6-7 दिन बाद हमारा जो है वो सैलरी ख़त्म हो जाएगा। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबिदिल्मा। आज हम पढ़ेंगे जनाब एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम वर्ड से पता क्या चलता है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम है क्या? एम्प्लॉय शेयर स्कीम, शेयर समझते हैं ना आप लोग? शेयर्स क्या है कि कंपनी में जो आपकी ओनरशिप है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर होती है। मेरे पास 1 शेयर है तो मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मैं कंपनी का मालिक हूं। परसेंटेज कितनी है वो एक सेपरेट थिंग है। यहां पे बेसिकली ये वाला सेक्शन मोस्टली अप्लाई होता है इन द लिस्टेड कंपनीज। ये वाला जो सेक्शन है आपका मोस्टली अप्लाई होता है इन द लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जहां वर्ड क्या है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब यह कि एम्प्लॉयज को शेयर देना। अभी यहाँ पे बड़ी सादा अल्फाज में, बड़े ही लॉ की लैंग्वेज हट के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट करना। देखो ये पुराना दौर हो चुका, ये पुराना दौर हो चुका कि हम अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय समझे। हम अब जो अच्छा एम्प्लॉय है वो these employees आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो लॉयल एम्प्लॉय हो और हार्ड वर्कर हो वो एक तरह से हमारा वो, आप ये समझ लें कि वो एसेट होता है, ना कि वो एम्प्लॉय होता है। अब कंपनी ये सोचती है, कंपनी सोचती है कि यार ऐसा करते हैं
कि हम जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको हम अपनी कंपनी के शेयर दे दें, या अपनी कोई एसोसिएट कंपनी के शेयर दे दें, या कोई हमारी जो और कंपनी है उसके अंडर हम उसको उसके शेयर दे दें, ताकि हमारा एम्प्लॉय एक ओनरशिप फील करे। देखो, टिप्स में अगर मैं कहूं कि जो फीलिंग्स मेरी है यहाँ पे आके बीइंग ए ओनर, वो शायद एम्प्लॉय की नहीं हो सकती, क्योंकि एम्प्लॉय को बाद का ये भी होता है कि यार मुझे तो फिक्स सैलरी मिलनी है, लेकिन मैं एम्प्लॉय से कहूं कि जनाब आपको टिप्स के प्रॉफिट में से 1% हिस्सा मिलेगा, तो वो ज्यादा ओवर एफर्ट करेगा। अच्छा, उसको 1% हिस्सा कैसे मिलेगा? सपोज अगर वो कंपनी है तो उसको शेयर्स के बदले में मिलेगा। अब यहाँ पे हम अज्यूम ये करने जा रहे हैं कि एक पर्सन, एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को शेयर अलॉट कर रही है, और शेयर जो अलॉट कर रही है, अब जरा प्लेन पेज पे आइएगा, मैं किसी एक एम्प्लॉय की बात कर लूं या मैं सब एम्प्लॉइज की बात कर लूं। अच्छा, ये वाली बात जरा ना दिमाग खोल के सुनिएगा सारे का सारा लेक्चर, क्योंकि आज हमने सिर्फ यही पढ़ना है एम्प्लॉय शेयर्स की। अज्यूम कर लें कि एक कंपनी है जनाब ABC लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, और आपको पता है लिस्टेड कंपनी की जो शेयर्स हैं वो आपके लिस्टेड होते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं एक एम्प्लॉय की बात कर लूं या मैं कई एम्प्लॉयज की बात कर लूं, ABC को तो बात एक ही होगी। अज्यूम कर लें कि इस कंपनी ने सोचा कि उनका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, और मिस्टर ए को उन्होंने ठान लिए, BCDEFG सारे एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ठान ली जनाब हम अपनी कंपनी के शेयर देते हैं। क्यों शेयर देते हैं? ताकि हम इनको जो है वो इनको एक फीलिंग दे सकें कि जनाब ये लोग जो है वो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, जब ये प्लान किया जाता है तो हमेशा ये प्लान किया जाता है कि ABC कितने नंबर ऑफ शेयर्स देगी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड से वो कहिए हर एक को। अच्छा, ये जब भी शेयर होंगे एक जैसे होंगे, ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय मेरा चहीता है तो उसको मैं ज्यादा शेयर दे दूं और कोई एम्प्लॉय नालायक है तो उसको कम शेयर दे दूं। नहीं, जब भी स्कीम ऑफर की जाती है तो एक जैसी स्कीम ऑफर की जाती है। हम अज्यूम कर लें कि उन जो कंपनी ने ऑफर करनी है, जो कंपनी ने ऑफर करनी है वो कितनी शेयर्स की करनी है? वो करनी है 500 शेयर्स की। नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब जनाब आपको पता है हर जो भी कंपनी है उसकी एक फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कह लूं या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कह लूं, या मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कह लूं या पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कह लूं, तो वो एक ही बात है। वो अज्यूम कर लें कि वो ₹10 पर शेयर है। अच्छा, चूंकि ये कंपनी लिस्टेड है, तो चूंकि ये कंपनी लिस्टेड है तो जनाब जाहिर है एक डेट आएगी, डेट ऑफ ऑफर, एक डेट आएगी, डेट ऑफ ऑफर। टैक्स में डेट्स बड़ी अहमियत का हामिल हैं। सपोज मैं कहूं कि डेट जो है वो है अगस्त 11, 2019, ये हमारे टैक्स ईयर बनता है, और हम ये अज्यूम करें कि जनाब उसकी जो शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑन स्टॉक एक्सचेंज वो उस दिन है से ₹70 पर शेयर। अब जनाब मैं अपने एम्प्लॉय से कहूं कि जनाब मैं तुम्हें 500 शेयर ऑफर कर रहा हूं और तुम्हें ₹70 के ऑफर कर रहा हूं, तुम खरीद लो और तुम इस कंपनी के मालिक बन जाओगे। क्या वो एम्प्लॉय शेयर खरीद लेगा? डेफिनेटली नो। वो कहेगा जनाब मैं क्यों शेयर खरीदूं, मैं तो, मुझे इस कंपनी के एम्प्लॉय होने का क्या फायदा हुआ, मैं तो मैं तो अगर चाहूं तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर खरीद सकता हूं, तो मैं ₹70 का शेयर नहीं खरीदूंगा। तो यहां फिर कंपनी क्या करती है? प्राइस ऑफर्ड, वो कहती है अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम शेयर खरीद लो, हम अज्यूम कर लें कि 38 पर शेयर।
तुम्हें शेयर मिलेगा 38 रुपए का। मार्केट में शेयर कितने का है आज? 70 रुपए का। तो आज वो तुम्हें शेयर कितने के दे रहे हैं? 38 रुपए का। फिर एक और बात ऐड होती है, गुजारा कर लेना ना। अच्छा जी, अच्छा 38 रुपए का। अच्छा, जब ये कंपनी ये कहती है कि 38 रुपए का शेयर है, तो कंपनी एक और चीज कहती है, वैल्यू ऑफ राइट, कि तुमने ये 2 रुपए को, और ज़ाहिर है शेयर की प्रिंटिंग होनी है, उसकी कॉस्ट होनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ राइट। ये वैल्यू ऑफ राइट भी मैं समझाता हूँ जरा थोड़ा सा भी आगे जाके। वैल्यू ऑफ राइट भी तुम दोगे, ये भी कौन पे करेगा? ये भी इंप्लॉय पे करेगा। ये बड़ी नॉमिनल प्राइस होती है, इंप्लॉय पे करेगा। वो अज्यूम कर लें कि ₹2 पर शेयर है, ₹2 पर शेयर है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यहां पे इंप्लाई का फायदा कितना है? इंप्लाई को कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ इंप्लाई, कॉस्ट ऑफ इंप्लाई कितनी पड़ी जनाब? दोनों जमा कर दें, 40 रुपए, वो बन गई 40 रुपए पर शेयर। तो उस दिन, जिस दिन मालक ने उसको 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर अलॉट कर दिए, शेयर्स अलॉट कर दिए, ऑफर कभी भी टैक्स से, ऑफर को कुछ नहीं होगा। सब अज्यूम कर ले कि मिस्टर ए को शेयर्स अलॉट हो गए, तो मिस्टर ए का बेनिफिट कितना हुआ? मिस्टर ए का बेनिफिट कितना हुआ? तो वो बेनिफिट जनाब हुआ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये कितने बन गए? 15,000 रुपया। तो जनाब लॉ कहता है ये टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। लॉ क्या कहता है? ये टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। दिस वन एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। लो जी, यहां पे अब ये मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया। अब यहां पे कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड। इफ एनीबॉडी हैव ए क्वेश्चन प्लीज रेज। जी लुकमान। सर जब ये 70 पर शेयर होगा, हाँ उसके जी, ऊपर भी हमारी वो वैल्यू ऑफ राइट भी होगी 2 पर शेयर, 72 हो जाएगा वो भी हमारा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं है, वो नहीं है, वो 70 स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है। ये तो मैं 40 रुपए इंप्लाई को दे रहा, एम्प्लॉयर को दे रहा हूं, किस लिए? कि मुझे शेयर अलॉट कर दिए जाएं। सर मैं वो ₹2 की बात कर रहा हूँ कि वो वो ₹2 70 के ये ऊपर ही समझ लो पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। जी जी सर, मैं ₹2 कह रहा हूँ 30 अभी ये अज्यूम 70 कर लो कि ₹2 क्या है? शेयर्स की प्रिंटिंग कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन। है, रुपीज उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। ठीक 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 है है सर। समरा? यस सर। समरा जी बेटा। सर ये बेनिफिट कैलकुलेट किया ना, 500 को 30 से मल्टीप्लाई किया, ये कैसे जी किया दोबारा बता दें? ये बेटा, ये देखो ना, शेयर की कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपए। शेयर की कॉस्ट कितनी थी? वैल्यू कितनी थी स्टॉक एक्सचेंज में? 70 रुपए। मैंने ओके कितने सर। पैसे दिए? 40 रुपए। 40 सर 40 रुपए आगे दिए ना, करिए। 38 प्लस 2, मैंने यस कितने सर। दिए? 40 रुपीज। 40 70, मेरा बेनिफिट कितना हो गया? 30 का, 30। और 500 शेयर से तो मल्टीप्लाई किया। 500 शेयर्स हैं, तो 15,000 मेरा ठीक है फायदा सर। हो गया ना। लॉ कहता है ये वाला फायदा को क्या करो? टैक्सेबल कर दो। ओके सर। ठीक है जी। एनी अदर पर्सन हैव अनदर क्वेश्चन? एनी अदर पर्सन हैव अनदर क्वेश्चन जी? नो? नो जी। नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, दो चीजें हैं जनाब। एक है ऑफर, ऑफर बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज। जो ऑफर है ना वो नॉट टैक्सेबल है, ऑफर टैक्सेबल नहीं है। जब ऑफर एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड,
फिर टैक्सेबल होना है। ऑफर एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, फिर टैक्सेबल होना है। यह भी तो हो सकता है कोई इंप्लॉय ना, वो कहता है जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता, मैंने शेयर्स नहीं लेने, तो क्या उसको भी टैक्स लगा देंगे? नहीं, टैक्स उसको लगा देंगे जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अच्छा जी, अगली बात। अब फिर हम दोबारा उधर जाते हैं कि एबीसी लिमिटेड है, नंबर ऑफ शेयर्स 500, प्राइस ऑन डेट ऑफ इशू 80 पर शेयर, प्राइस टू बी पेड बाय एम्प्लॉय 43 पर शेयर, वैल्यू ऑफ राइट, हर एक को एक जैसा हक दिया जाता है, हर एक को एक जैसा हक दिया जाता है, ₹2 पर शेयर। अब अज्यूम कर ले कि 2 एम्प्लॉय थे, मिस्टर ए भी था और मिस्टर बी भी था। मिस्टर ए ने एग्जीक्यूट कर ली, एग्जीक्यूटेड कर ली, तो कितना पर शेयर बेनिफिट हुआ? अब यहां पे हम पर शेयर ही कैलकुलेट कर देते हैं सिंपली, 80 माइनस 45, 80 माइनस 45, तो 35 पर शेयर बेनिफिट हो गया। जो 35 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी, 35 पर शेयर के हिसाब से इसकी अमाउंट टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। कितनी बन गई जी? 17,500। अच्छा, अब आ जाइए मिस्टर बी के ऊपर। अज्यूम करें कि मिस्टर बी कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मिस्टर बी नॉट एग्जीक्यूटेड, उसने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं की, तो क्या मिस्टर बी की इनकम में कुछ शामिल होगा? मिस्टर बी की इनकम में कुछ शामिल नहीं होगा। लेकिन अभी अज्यूम करें कि क्या मिस्टर बी के पास शेयर खरीदने का राइट है? क्या मिस्टर बी के पास शेयर खरीदने का राइट है? आंसर इज यस। मिस्टर बी के पास क्या शेयर खरीदने का राइट है? आंसर इज यस, हाँ उसके पास राइट है। मिस्टर ए के पास और पैसे मौजूद हैं, मिस्टर ए के पास और पैसे मौजूद हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है, मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि जनाब तुम अपने शेयर खरीदने का हक मुझे दे दो। इसके पास कितने शेयर खरीदने का हक है? इसके पास 500 शेयर खरीदने का हक है, 500 शेयर खरीदने का हक है। तो वो मिस्टर ए क्या कहता है कि मुझे ये तुम हक बेच दो। क्या बेच दो? हक बेच दो। अच्छा, मिस्टर बी जो है ना वो भी शेख साहब है। मिस्टर बी क्या है? सॉरी टू से यार, अगर कोई आप में शेख है तो माजरत, एडवांस माजरत। मिस्टर बी, खैर इसमें शेख साहब वाली बात नहीं है, हर बंदे का राइट है, हर बंदा बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, जाहिर है। मिस्टर बी के पास राइट है 500 शेयर खरीदने का, लेकिन वो शेयर नहीं खरीद रहा। लेकिन मिस्टर बी अपना हक बेचना चाहता है, किसको? ए को। मिस्टर बी कहता है मैं तुम्हें अपना हक बेचता हूं। मिस्टर बी को कॉस्ट कितनी पड़ती है? ₹2। मिस्टर बी को कॉस्ट कितनी पड़ती है वैल्यू ऑफ राइट की, हक इस्तेमाल करने की? ₹2। मिस्टर बी कहता है कि मैं तुम्हें अपना हक बेचूंगा, सेल ऑफ वैल्यू ऑफ राइट, सेल ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। वो कहता है कितने का बेचूंगा? ₹5 का। ₹5 से ज्यादा कितने पैसे बन गए? ₹2,500। अब मिस्टर बी को कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट 500 ज़रब 2 कितनी बनी? ₹1,000। अब लॉ भी सियाना है, लॉ भी शेख साहब है,
लॉ कहता है ये 1500 रुपए इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, मिस्टर बी की इनकम में शामिल कर दो। लो जी, एनी क्वेश्चन? जी जनाब, सवाल पूछे जी, क्वेश्चंस। अहमद जमाल जी बेटा। सर ये वैल्यू ऑफ राइट का एक दफा दोबारा बता दें। पुत्र वैल्यू ऑफ राइट ये समझ लो कि कंपनी अपना हक इस्तेमाल करने का, वो कहता तुमने हक इस्तेमाल करना ना, उसके पैसे दो। ये हक बेसिकली क्या है? शेयर की प्रिंटिंग, शेयर की डॉक्यूमेंटेशन, ये समझ लो। अब मिस्टर बी ने हक इस्तेमाल कर लिया शेयर खरीदने का, लेकिन शेयर नहीं खरीदे, उसने अपना हक किसको बेच दिया? ए को। ए को। ए के पास क्या और शेयर खरीदने का हक था? नो सर। नहीं, मिस्टर ए 500 शेयर से ज्यादा नहीं शेयर खरीद सकता था, लेकिन मिस्टर बी ने अपना राइट बेच दिया मिस्टर ए को। मिस्टर बी अब 500 शेयर और खरीद सकता है, लेकिन उसको हक कितने का मिला? बोलो। 2500 का यार। यस सर। उसको हक कितने का मिला? 2500 रुपए का। मिस्टर बी ने अपना हक कितने का बेचा? मिस्टर बी ने अपना हक कितने का बेचा? 5 पर शेयर। जी 5 रुपए पर शेयर का। और उसको कॉस्ट कितनी पड़ी? 1000। 2 रुपए पर शेयर। तो मिस्टर बी का फायदा हुआ ना? यस सर। वो लॉ कहता है टैक्स में इनकम ऐड कर दो। सही। ठीक है, लो जी आगे चलें जी। कोई और सवाल है तो बोले जी, किसी के ज़हन में कोई और सवाल है तो बोले जी। उसामा परवेज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे ये पूछना था कि जो वैल्यू ऑफ राइट है कि सब एम्प्लॉयज को नहीं मिलता इक्वली? सबको मिलता है, सबको Okay. मिलता है। तो ये जो उसने सेल किया मिस्टर बी ने, हाँ जी। तो ये सर आउटसाइड द कंपनी है मिस्टर ए? नहीं, मिस्टर बी के पास पैसे नहीं थे ना। मिस्टर बी के पास Okay. 17,500 रुपया नहीं था। ओके ओके। को पिस्तौल थोड़ा रख के शेयर खरीद लो लाजमी खरीद लो, ठीक है ना? यस सर ठीक है। हाँ, समरा जी। समरा। मिस्टर बी से सर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा देके ये शेयर की वैल्यू खरीद दी है, ये वैल्यू ऑफ राइट में ए के शामिल होगी, मतलब हाँ जी 2 से बिल्कुल, 7 यू हो आर राइट, जाएगी या यू आर 100% राइट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी कॉस्ट ऑफ शेयर बढ़ जाएगी, मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ शेयर। समरा ओके सर। जाग जाओ प्लीज, समझ गई हो? यस सर। यानी कि मिस्टर ए के लिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, शाबाश। मैंने खुद ही होल्ड किया था, मेरे का सवाल आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। मिस्टर ए को 500 शेयर से पड़े 35, सॉरी इसको पीछे करो यार। मिस्टर ए को 500 शेयर पड़े 45 रुपए के हिसाब से, और मिस्टर ए को 500 शेयर पड़े 48 रुपीज के हिसाब से। क्लियर? हेलो समरा, ओके सर। समझ आ गई जी? एनी Yes, sir. अदर पर्सन जी? एनी अदर पर्सन जी? बेटा किसी और का कोई सवाल है तो बोले जी, इसको म्यूट कर दें जी। किसी और का कोई सवाल है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने एक ही दिन में इसको खत्म करना है। अभी आधा हुआ है, हमें आधा रहता है जी। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन जी? जी हाफिज अतीक। वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर ये मिस्टर ए ने 45 पर शेयर नहीं खरीदे? 45 पर शेयर कहाँ? सर 43 वो है, और दो जो से हैं 2 रुपए है जो से वैल्यू ऑफ राइट है। हाँ कौन से? मिस्टर ए ने 2 शेयर खरीदे हैं ना, 500 अपने
यस सर। 500 अपने सर की उसको 500 कॉस्ट अपने कितनी? जो से वो कॉस्ट उसकी 45 नहीं बनती? 80 माइनस, यार पीछे करो इसको जरा बेटा, नहीं उसके ना, ये देखो ना, कॉस्ट 45 बनती, 80 थी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, 80 माइनस 45, ओके ओके सर ठीक है। 35, ये देखो 35 ही किया मैंने। यस सर, यस सर ठीक। और सुबती कौम सुबह मुंह धो के बैठा करो मनुसो, बिस्तर बैग तुसी ऑन कर लेते कमीनो। चलो आगे, तला अकबर। हाँ जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आपने कहा कि तमाम एम्प्लॉयज के पास जो शेयर्स हैं वो इक्वल अमाउंट में होंगे। हाँ जी, इक्वल, बिल्कुल इक्वल नंबर में भी इक्वल होंगे। तो नंबर बेटा, इक्वल नंबर ऑफर किए जाते हैं। सर इस तरह तो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? सर फिर उसको वो इक्वल उसको तो ऑफर तो हमने 5 किए थे ना, अब उसने खरीद, वो तो सही बेटा मार्केट से जाके भी तो खरीद सकता है। सही 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 है सर। ठीक है। हम्म। हाँ चले जी, अब आखिरी जी, चलें जी, प्लेन पेज। अब जनाब एक और सिनेरियो हो रहा है। एक और सिनेरियो क्या है कि कंपनी तो शेयर बेचे, मतलब मैं टिप्स टिप्स लिमिटेड एजुकेशन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। अब वो क्यूम भाई, मिर्शाजिया, अली रजा, अनम, वो बाहर कौन बैठी, काशफा, वो जी का, जो लॉट ऑफ अदर्स, कटाना साहब, उस्मान कमाल, सबको कहते हैं लो जी आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लें। और ये पता क्या करते हैं कि सब लोग, ये 38 रुपए का शेयर मुझसे खरीदते हैं, अगले दिन मार्केट में 70 रुपए का जाके बेच देते हैं कि नफा आएगा, बैठे बैठे उन्होंने पैसे कमा लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने जो कंसेप्ट बनाया था कंपनी में, मैंने कंसेप्ट मेरा क्या था कि जनाब इन लोगों को मैं इन लोगों को मालकाना हकूक दूं। मालकाना, बड़े आसान अल्फाज बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैंने टैक्स पढ़ाते हुए इतने आसान अल्फाज आज तक नहीं यूज किए जितने मुझे इस ऑनलाइन क्लास में यूज करने पड़ रहे हैं। मैंने को कहा था ये अपने आप को फील करें कि यार ये टिप्स के मालिक हैं। तो जब इन्होंने शेयर बेच दिए तो क्या ये मालिक रहे? नहीं, ये तो मालिक ही नहीं रहे। तो मेरा जो सारा कंसेप्ट था वो बेड़ा गर्क हो गया। लो जी, मैंने तो इनको कहा था कि दे फील्स लाइक द ओनर ऑफ दिस द टिप्स, लेकिन इन्होंने कहा अच्छा भाई 38 रुपए की चीज ली है, अभी मार्केट में 70 रुपए की है, जाओ स्टॉक एक्सचेंज में जाओ और शेयर बेच दो। और मेरी कंपनी का जो कंसेप्ट था कि मैं लोगों को मालकाना हकूक दूं, तो ये मालकाना हकूक जो है वो मेरा सारा कंसेप्ट बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बात का कंपनी क्या करती है, सपोज मैं फिर बात करता हूं एबीसी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स 500, नंबर ऑफ शेयर्स 500, प्राइस ऑफर्ड $35 पर शेयर, मार्केट प्राइस ₹70 पर शेयर, वैल्यू ऑफ राइट ₹2 पर शेयर। अच्छा जी, डेट, किस प्राइस डेट को ऑफर किया गया? डेट है जनाब अगस्त 30, 2019। टैक्स ईयर कौन सा बन गया? 2020।
लो जी, बाजार हमारा बेनिफिट कितना है कि 70 माइनस 37, 70 माइनस 37 हमारा बेनिफिट है किसी भी एक एम्प्लॉय का। लेकिन यहां कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर। अब कोई बंदा शेयर नहीं बेचेगा ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स फॉर 2 years। कंपनी क्या किया कि ये जो एम्प्लॉइज कमीनगी करते हैं कि जी शेयर बेचे और पैसे कमा लिए, कंपनी ने पाबंदी लगा दी कि आप लोगों के ऊपर पाबंदी है कि आप लोग शेयर्स नहीं बेच सकते 2 साल के लिए। अब नो अमाउंट इज टैक्सेबल if there is restriction, if there is restriction on disposal of shares, कोई अमाउंट शामिल नहीं होगी। अगर कोई डिस्पोजल है, अगर डिस्पोजल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो कोई अमाउंट जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। यहां पे कोई सवाल है तो बोलें जी, मैं फिर आगे चलूं जी। यहां पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले ताकि फिर हम आगे चलें। शेयर खरीद भी लिए यानी कि डील एग्जीक्यूटेड भी हो गई, डील एग्जीक्यूटेड भी हो गई, शेयर सबको खरीद भी लिए गए। अवैस जी, अवैस जी, अवैस सर जी बोलो बेटा। सर कंपनी सिर्फ 500 शेयर ही अलॉट कर सकती है? ओ नहीं नहीं यार, 1000 भी कर सकती है। और नहीं 1000 भी कर सकती है, उतने कर सकती है। 600 भी कर सकती है, 450 भी कर सकती है, 100 भी कर सकती है। ठीक है, वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी सर? वो कंपनी डिसाइड करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन है। थैंक यू सर। तलहा बुहारी जी बेटा। जी तलहा। सर अगर एम्प्लॉय 2 साल के बाद शेयर्स बेच देते यार अभी मैंने पढ़ाया, अभी हौसला करो ना, अभी ठहर जाओ। ठीक है, म्यूट करो उसको। लो जी, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने ये कहा कि टैक्स ईयर 2020 में कोई अमाउंट शामिल नहीं होगी इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है जी, जो एम्प्लॉय है उसमें कोई शामिल नहीं होगा। अब हम 2 चीजें अज्यूम करते हैं, या अगले पेज पे आइएगा प्लीज। अब हम अज्यूम करते हैं 2 तरह के एम्प्लॉय, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। दोनों ने शेयर खरीद लिए थे। लो जी, थोड़ा सा मैं एक ऐसे ही, मिस्टर ए जो है ना वो थोड़ा सा छोटा सा जो है ना वो एक कह लें कि मिस्टर ए इज एन शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी। ठीक है जी, मिस्टर ए कहता नहीं जनाब कानून के दायरे में रह के चलना चाहिए, हमें कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ। ठीक है, हमें कानून के अंदर रहना चाहिए। तो ये जी हमारा जो मिस्टर ए है वो शरीफ आदमी है। वो कहता नहीं जनाब जब पाबंदी लिफ्ट होगी, जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होगी। अच्छा, हमारी एग्जांपल में रिस्ट्रिक्शन कब लिफ्ट होगी? रिस्ट्रिक्शन टू बी लिफ्टेड, हमारी रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होगी हमारे यहां अगस्त 30, 2021 को, अगस्त 30, 2021 को। तो ये कौन सा टैक्स ईयर बन गया? टैक्स ईयर 2022। अब इस दिन जाके देखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या है। इस दिन मार्केट प्राइस क्या है? इस दिन मार्केट प्राइस थी
से ₹90 पर शेयर। तो जनाब अमाउंट एडेड इन taxable income of Mr. A 500 shares multiplied by 95 कितना है जी? 47,500। जबकि मिस्टर ए ये थी, अच्छा जी ये इसकी प्राइस थी। अब इसको कॉस्ट कितने की पड़ी थी? 500 मल्टीप्लाइड बाय, दोबारा पीछे जाते हैं, 35 रुपए और 2 रुपए, 37 रुपए पड़ी थी जी इसको प्राइस। 500 मल्टीप्लाइड बाय 37, क्या है? 29,000 इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। किस साल में? टैक्स ईयर 2022 में। लो जी, यहां पे कोई क्वेश्चन तो बोलो जी। अब्दुल्ला फैज जी बेटा। सर जी बेटा। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही बेटा, आ रही है। सर अगर जब रिस्ट्रिक्शन उठी तो सर उस वक्त जो मार्केट प्राइस थी वो सर जो ऑफर्ड प्राइस थी उससे भी कम हो जाए? जीरो तो जीरो टैक्सेबल? जीरो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? मैं फिर मिस्टर बी की बात करूंगा अब। लो जी, नाउ आई एम गोइंग टू बी डिस्कस मिस्टर बी। अच्छा जी, जो मिस्टर बी है ना जी, वो है जनाब बदमाश एम्प्लॉय। सॉरी टू, ठीक है जी, माजर के साथ आप लोगों के साथ मैं क्लास में वर्ड बोल रहा हूं, वैसे मैंने जस्ट एज ए किडिंग। अच्छा ये है बदमाश एम्प्लॉय। व्हाट हैपेंड? अच्छा, अगस्त 30, 2021 को 2020 को क्या हुआ जी? अज्यूम कर लें अगस्त 30, 2021 को क्या हुआ? जो मार्केट की शेयर प्राइस थी ना, शेयर प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज, वो चलेगी ₹110 पर शेयर। जाहिर है वो फ्लक्चुएट हो रही थी। क्या अगस्त 30 को रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गई थी? हम यहां पे क्या करें? रिस्ट्रिक्शन स्टिल कैरी ऑन, कोई रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट नहीं हुई थी अभी तक। इस इंप्लाई ने क्या किया? इसने कहा जी कंपनी जाए भाड़ में, नौकरी जाए भाड़ में, पैसे कमाओ। इसने कहा, इसने अपने शेयर बेच दिए। अब इसने शेयर कितने के बेचे? सेल ऑफ शेयर्स 500 मल्टीप्लाइड बाय 110 कितना है जी? जी 55,000। अच्छा, ये टैक्स ईयर कौन सा बनता है? ये टैक्स ईयर बनता है 2021। कॉस्ट ऑफ शेयर्स वो तो उतनी 37, हाँ जी 37। कितना बना? 18,500।
बाकी क्या बचा? अब जनाब अमाउंट टैक्सेबल इनकम में क्या शामिल होगी? 36,500 कब शामिल हो जाएगी? टैक्स ईयर 2021 में। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं इसको ब्रीफ करूं, मैं फिर आपका सवाल लेता हूं, लॉ कहता क्या है? प्लेन पेज, पेजेस खत्म हो गए? अच्छा अच्छा, वो ऐड ही नहीं किए। चलो ठहर जी, हमारे सफ़े खत्म हो गए लिख लिख के जी, हौसला करें थोड़ा सा। अच्छा, अब हम पीछे देखें तो दो एम्प्लॉय थे, एक शरीफ बंदा था, एक बदमाश बंदा था। शरीफ बंदे ने कहा जी जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होगी तब देखेंगे, जब शेयर लिफ्ट होगी तब ऐड होगा। और मिस्टर बी में क्या हुआ कि उसने कहा जी कि बाढ़ में जाए सारा कुछ, उसने उठाए और शेयर बेच दिए। इसका मतलब यह कि लॉ क्या कहता है। अब हम कानून की बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन के मामले में लॉ क्या कहता है कि रिस्ट्रिक्शन जब होगी तो लॉ कहता है कि जनाब, पहली बात तो लॉ कहता है कि कोई अमाउंट शामिल नहीं होगी, नो अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इफ देयर इज रिस्ट्रिक्शन, इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। दूसरी बात वो क्या कहता है? दूसरी बात कहता है ये अमाउंट कब शामिल करेंगे? व्हेन अमाउंट टू बी इंक्लूडेड, व्हेन एनी अमाउंट जो हमने किया है टू बी टैक्सेबल, कब शामिल होगी? टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एक तो है ना पाबंदी लगी हुई है जिस साल, उस साल कुछ नहीं शामिल होगा। फिर कब शामिल होगा? मैं इसको ब्रीफ करने लगा हूं। ब्रीफ क्या है? हैपनिंग ऑफ एन अर्लियर इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन अर्लियर इवेंट, कि दोनों में से जो सी बात पहले हो जाए, कौन सी बात हो जाए पहले हो जाए? या डिस्पोजल ऑफ शेयर हो जाए, और या रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाए। लो जी, ये खलासा था मेरी पिछली पूरी एग्जाम्पल का जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी। अब नाउ रेज योर हैंड प्लीज। जी बिस्मा जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने का फ़ायदा क्या? मतलब अगर एम्प्लॉय ने ब्रेक करके भी अमाउंट अर्न कर लेनी है तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ब्रेक करने की कोई पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना? वो बेटा वो ना वो एक अलग बात है कि उसकी ब्रेकअप क्या, उसको निकाल दें, उसको दो जॉब से निकाल दें, वो एक सेपरेट थिंग है। हम यहाँ पे सिर्फ टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि अगर कर दिया जाए, वैसे तो कंपनी पता क्या करती है, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली कंपनी क्या करती है जब इस तरह का सूरत हाल होती है, तो कंपनी ये करती है, कंपनी क्या करती है कि कंपनी शेयर्स के ऊपर पता क्या लिख देती है? कंपनी शेयर्स के ऊपर लिख देती है नॉट डिस्पोजेबल। वो फिर शेयर बिकते नहीं है मार्केट में। कंपनी ने इस चीज का हल निकाला हुआ है, ठीक है? लेकिन हम चूंकि टैक्स पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो लॉ ने ऐसा हो सकने का जवाब दे दिया, ठीक है? जी सर। चलो
जी किसी का कोई और सवाल तो बोले जी। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? लुकमान तुमने ठेका लिया हुआ सवाल करने का सारी क्लास से? हेलो सर पहले मुझे ये बताओ ना, तुमने ठेका लिया हुआ है? नहीं सर, चलें सर मैं तो पूछ लगता है लेता हूँ मुझे इस बार। आपस में आपने एक ग्रुप चैट बनाया हो, उसमें तुमने कोई पैसे लेते हो उनसे कि मैं ही सवाल किया करूंगा, तुम मुझे पैसे दिया करो, हैं? नहीं सर ऐसे की बात नहीं है। अच्छा जी बोलो कोई। सर अगर ये पूछना था, अगर 2022 के बाद टैक्स ये 2022 के अंदर भी वो नहीं सेल करता तो फिर कोई टैक्स तो बेटा सेल करने की तो मैंने बात नहीं की। 2022 में जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गई, अभी बेचे उसने, अभी भी नहीं है जी सर, अभी बेचे उसने नहीं 2022 में बेचे नहीं है। सिर्फ क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हुई है, टैक्सेबल कर दिया है। जी सर। अब तुम सिर्फ ये टैक्स सवाल लगेगा करो, मतलब? मैं एक हौसला, अब तुम ये सवाल करो कि आगे जाकर शेयर बेच दिए फिर क्या होगा? फिर बेटा वो कैपिटल गेन में जाके पढ़ेंगे। ओके सर। कैपिटल गेन मैंने पढ़ा, मैंने आपको बताया ना कि शेयर के बेचने का नाम कैपिटल गेन है जी। तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके ये वाला चीज मैं लिंक करूंगा। अब देखो जिसने आज का लेक्चर नहीं पढ़ा ना, अब सुनो जरा, सब लोग सुनो, एवरीबॉडी, जिसने आज का लेक्चर नहीं पढ़ा उसको कैपिटल गेन में जब ये बाद में जाके पढ़ाऊंगा उसको वो बात समझ नहीं आएगी। कैपिटल गेन में जब बात जाऊंगा तो ये वाली बात मैं दोबारा लिंक करूंगा, ठीक है? हाँ थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? अच्छा अब आपने ना, मैंने इसमें सवाल भी दिए हुए हैं, ये आपके जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है इसके अंदर भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा एक काम और किया हुआ है आपको ना, अच्छा हसनाद, मोहम्मद हसनाद जी बेटा जी बोलो। हसनाद सर। वासलाम। सर ये जो जब उसने वो रिस्ट्रिक्शन ब्रीच कर दी है तो जो पिछला वो 1 साल उसने वो रिस्ट्रिक्शन में था उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं था? हाँ जी नहीं था। रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी उसने, ब्रीच कर दी, तो बाद में उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे या नहीं? लगाया तो है मैंने टैक्स। नहीं वो तो रिस्ट्रिक्शन के बाद जब उसने बेच दिया फिर लगाया। हाँ 1 जी साल जो हमने नहीं लगाया था उस पे नहीं लगेगा उसके अंदर जो? नहीं वो जब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई फिर तो टैक्सेबल नहीं होना ना। जब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है फिर टैक्सेबल नहीं होना। अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, उसने शेयर भी नहीं बेचे तो नो अमाउंट इज टैक्सेबल। फिर कब टैक्सेबल होना है? जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जानी है। जो मैंने मिस्टर ए की बात की, जो शरीफ बंदा था, ठीक है? हेलो हसनात, ठीक है? ठीक है ठीक। अच्छा अब जनाब ऐसे है कि जो आपके, अब आप क्वेश्चन बैंक की जो न्यूमेरिकल है ना जनाब, हेलो सब लोग सुन रहे हैं? जो अनम्यूट करो सबको जरा, ऐसे ही जरा, एवरीबॉडी हियरिंग? अच्छा क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल तमाम के तमाम आपके नोट्स में डाल दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आपके जो नोट्स हैं दीज आर सफिशिएंट इंक्लूडिंग योर स्टडी टेक्स्ट। ना आपने स्टडी टेक्स्ट खोलना है अभी तक, जो मैं फिर आखिर में जाके बताऊंगा क्या क्या पढ़ा दिया, कौन सा स्टडी टेक्स्ट म्यूट कर दो सबको, आप सही नहीं आ रही। चलो म्यूट कर दो सबको। अच्छा सॉरी जी। अच्छा स्टडी टेक्स्ट अभी आपको इनकम सैलरी का अगर आप चैप्टर देखें स्टडी टेक्स्ट में तो आपको स्टडी टेक्स्ट खोलने की जरूरत नहीं है। आपने इनकम सैलरी सिर्फ यहीं से करना है और इसके तमाम जो हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको अलहदा करवाता हूँ। कुछ इलस्ट्रेशन जो इसके अंदर दी गई हैं वो बेटा आपने खुद देखनी है, वो मैंने नहीं करवानी कि मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन हल की हुई इलस्ट्रेशन है, इसका मैं क्या करवाऊँ। इसमें कोई चीज समझ नहीं आती वो आप मुझसे जरूर अगले दिन पूछें, लेकिन चूंकि मैं इसलिए बोर्ड पे एक अलहदा इलस्ट्रेशन करता हूँ ताकि आपको बात जो है वो प्रैक्टिकली समझ आ सके। लो जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई सेल्फ टूडे। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह पाक आप सबको हामी नासिर हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हमारे मुल्क को हिफ्ज़ो मान में रखे
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। अल्लाह हाफिज़।